गया हूं। ये देश की कहानी यहो जी होगी, जे बोलोगे नहीं कुछ नहीं मिलूगा, जे बोलोगे तो ही कुछ मिलूगा। बोलना सीख लो मेरे वीर, नवे वीर नाम लिखाओ। सानू तो रोज सुनते ही हो तुसीं फेसबुक ते व्हाट्सएप ते होर माइक ते भी है ना, मेरे नवे भरा भी 5-10 वीर मेरे नाम लिखाओ आके, ताकि सानू ये लगे भी ठीक है यार, हाँ जिन्नी कि असीं मेहनत करते हैं और अभी सानू माड़ा मोटा फल मिलिया। तो बेनती है प्लीज नवे मेरे वीर कुछ आके नाम लिखाओ। चुप जी मेघवाल। किसान एकता, किसान एकता, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार होश में आओ। विजयनगर एसडीएम कार्यालय के सामने आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में मेरे बहादुर नौजवान दोस्तों, सम्मानित बुजुर्गों, एक छोटे से स्नेह पे एक बहुत ही विशाल अनुशासित ट्रैक्टर रोष मार्च का आपने शहर में आयोजन किया है दोस्तों का, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस देश का अन्नदाता किसान लाखों की संख्या के अंदर पिछले 42-43 दिन से दिल्ली के चारों ओर उस कड़कड़ाती ठंड में चारों ओर सड़कों पे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। अरे देश का अन्नदाता किसान मोदी जी से क्या मांगने के लिए गया है? अरे जिस कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार किसान की खेती को लेके जो 3 काले कानून लेके आई थी, वो 3 कानून इस देश के अंदर किसी किसान संगठन ने मोदी की सरकार से मांग नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी खुद के चुनाव के घोषणा पत्र में कभी जिक्र नहीं किया कि अगर हम राज में आए ऐसे कानून लेके आएंगे। कभी इस देश में एक भी किसान नेता, चाहे वो चौटाला जी हो, चाहे कोई और किसान नेता हो, किसी ने नहीं कहा कि हमारी खेती के लिए ऐसे कानूनों की जरूरत है। लेकिन अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए, अरे जैसे हमारी रेलवे अडानी को दी जा रही है, हमारे हवाई अड्डे अडानी को दिए जा रहे हैं, हमारे रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को लाया जा रहा है, उसी तरीके से खेती के अंदर अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को लाया जा रहा है। जब देश में इसका विरोध हुआ, जब 26 तारीख को देश का लाखों किसान, जिसमें पंजाब का किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जब दिल्ली मोदी जी को कहने के लिए गया, क्योंकि यहाँ लूथरा जैसे लोग, ज्ञानचंद जैसे लोग, अर्जुन मेघवाल जैसे लोग गांव में बकवास करते थे कि मोदी ऐसा कानून लाया है जिससे किसान की खेती का भला होगा। इस देश का लाखों किसान पंजाब, हरियाणा से, राजस्थान से खड़ा होके जब दिल्ली में मोदी के पास गया कि मोदी जी आप इस कानून का एक फायदा बता दो, तो मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के ये आईटी सेल के फेसबुक छोड़े लिखते क्या है कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, इन्हें पाकिस्तान से पैसा आता है, इन्हें चीन से पैसा आता है। और दूसरे दिन कहते हैं कि देश का किसान तो राजी है। ये पंजाब के लोग इस तरीके से देश का माहौल
खराब करते हैं। अरे मोदी जी, 1955 में आपकी आरएसएस बनी। इस देश के आजादी आंदोलन में एक भी आरएसएस के आदमी ने अंगूठा तक नहीं कटाया। वो देश के इतिहास के बारे में नहीं जानते कि आजादी आंदोलन में 113 लोग फांसी पे चढ़े थे, उसमें से 93 लोग पंजाबी थे, उसमें करतार सिंह सराबा था, उसमें 23 साल का भगत सिंह था। ये मोदी नहीं जानता। उस आंदोलन में ये मेरे कुछ मित्र खड़े हैं। मैं खुद 27 तारीख से किसान मित्रों दिल्ली उन किसानों के साथ था। अरे 80 साल का बुजुर्ग, 80 साल की मेरी माताएं, 10-10 साल के बच्चे सड़कों के ऊपर 44 दिन से मोदी के सामने बैठे हैं कि मोदी फैसला कर। और पहली बार दुनिया में आंदोलन है। आप हैरानी करोगे, कनाडा शहर किसान रैली निकल रहा है कि पंजाब के किसान की सुनिए, हिंदुस्तान के किसान की सुनिए। अमेरिका में रैली, जर्मनी में रैली, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर रैलियां निकल रही है कि किसान की बात मानी जाए। और किसान मित्रों, हमारा किसान शुद्ध मोर्चा जो इस देश के अंदर संघर्ष कर रहा है, उसने 5 दिन पहले कहा था कि मोदी जी, या तो किसान की बात छोड़, इस बार ये जट आया है, वापिस खाली हाथ नहीं जाएगा, या इसकी लाश आएगी या कानून वापिस करा के जाएगा। और चेतावनी दी है साहब, आपके भरोसे चेतावनी है। और चेतावनी क्या है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पूरा देश का बच्चा बच्चा, एक एक आदमी तिरंगे को सलाम करता है, अपना गणतंत्र दिवस मनाता। आज हम विजयनगर की सड़कों पे ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। कल 7 तारीख को आप टीवी पे नजारा देखना, दिल्ली के चारों ओर जो केएमपी हाईवे है, लाखों ट्रैक्टर केएमपी हाईवे के ऊपर रैली निकालेंगे और मोदी और उसकी गैंग को बताएंगे कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 26 जनवरी को देश का अन्नदाता किसान जाएगा और सड़क के ऊपर परेड करेगा, अपना गणतंत्र मनाएगा और मोदी सरकार के नाक रगड़वा के तीनों कानून वापिस करवाएगा। मैं नौजवान मित्रों कहना चाहूंगा, मैं किसानों अपील करना चाहूंगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करते हैं कि हम गांव जाएंगे, हम बताएंगे ये किसान गुमराह हो गए जी, ये कानून तो बड़ा अच्छा है। मंडी खत्म होने के बाद मोदी कह रहा है भाव अच्छा मिलेगा और किसान से कॉन्ट्रैक्ट खेती का लाके कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप खेती करोगे आपको दाम अच्छा मिलेगा और सारी चीजों को जमा करने का छूट दे दे है बड़े बड़े कंपनी। अब हमारा धर्म बनता है कि जोश के साथ साथ होश रखें, हम ध्यान रखें, हमारा निशाना उस अर्जुन की तरह होना चाहिए। जैसे पूछा गया तो उसने कहा मेरा निशाना इस मछली की आंख के अंदर है। ये भारतीय जनता पार्टी आज तक बकवास करती आई थी कि हम हिंदू की पार्टी है और कई हमारे जट्टों के छोरे भी बावड़े बन गए थे कि मोदी 56 इंच का सीना। अरे जिसने रामायण पढ़ी है, रामायण में कहा गया है कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये ऐसे कई बार लोग हैं चुनाव से पहले कहते थे स्वामीनाथन आयोग लाएंगे, चुनाव से पहले कहते थे 2 करोड़ को नौकरियां देंगे, चुनाव से पहले कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद में अडानी और अंबानी के दलाल बन गए। इस देश को अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं, लेकिन वो है ना सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छोड़े। ये जो किसान उठा है जिसको वो मोदी खालिस्तानी बोलता है, मोदी जिसको पंजाबी बोलता है, वो इतिहास नहीं जानता इन सिखों का। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, किसी ने पूछ लिया खालसा कौन है, उन्होंने कहा सच्चा खालसा हो जो नित चले तरंग। अरे सच्चा
ये चुनन के हैं और ये किसान जीतेगा, देश का अन्नदाता जीतेगा, मोदी और उसकी चुंडली हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई राजा शुरू करेगा हमारे बीच में।